तो देखो बेटा 12वीं मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो हमने 12 के मैथमेटिक्स में आपको बेटा इंटीग्रेशन की बात बताया, ठीक है ना। उस पर धीरे धीरे 3-4 लेक्चरों में आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, प्रतिस्थापन किस प्रकार उसका हो रहा है, ठीक है ना। इन दो बातों पर आपने ध्यान दिया, ठीक, जिसमें कई फार्मूले हमने आपको निगमन करके समझाया। तो हम आज एक प्रॉब्लम एज एग्जांपल के रूप में लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। एक बार आईआईटी का भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आईआईटी का। तो हम इसकी चर्चा करते हैं बेटा, ठीक। तो देखो बेटा 4 घात यहाँ पर है, नीचे हमारे पास 6 घात है। तो हम सब्स्टिट्यूशन में ट्रायल करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन भी बन सकता है, बट अगर हम ध्यान ये देंगे x घात 4 + 1 अंश में है तो x² + 1 से अगर हम अंश हर में गुणा भाग करें तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें सेट होता है। तो आइए देखते हैं। x पावर 4 + 1 x² + 1 और नीचे भी है x² + 1 x घात 6 + 1 और ये क्या है बेटा बोलो, dx मॉडल है। तो हम अंदर गुणा करेंगे इसका, x घात 6 बनेगा प्लस x घात 4 प्लस x² + 1 और नीचे है आपके पास x² + 1 बटे x घात 6 + 1 × dx, ठीक। तो एक बात आप देखो यहाँ पर बेटा कि जैसे x घात 6 है और +1 है, अगर हम इनको कॉमन करके एज ए फैक्टर के रूप में देखते तो हमारे पास x पावर 6 + 1 मिलता और इसको हम x पावर 2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन कर लें x की पावर 2 तो हमारे पास बचेगा क्या, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 x पावर 6 + 1 × dx, ठीक। तो आप देख सकते हो बेटा अगर हम इनको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे पास 2 फैक्टर अगर इसका बन जाता तो इंटीग्रेशन ये आसान हो सकता है, ओके। तो हम इससे दोनों में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे x की घात 6 + 1 बटे x² + 1 और x की घात 6 + 1 dx प्लस इंटीग्रल। देखिए अब इसका डिवीजन अगर हम दूसरे में करते हैं तो x² और x² + 1, ठीक, और नीचे है x² + 1 और x की घात 6 + 1 dx बचता है हमारे पास, ठीक है ना। तो बेटा देखो प्रयास ये करते हैं कि x पावर 6 + 1 अगर डिवाइड हो जाए और यहाँ ये डिवाइड हो जाए तो क्या मिल सकता है ना। तो ऊपर कट जाएगा तो dx बचेगा और नीचे 1 प्लस क्या बचा बेटा, x² और यहाँ आता क्या है बेटा, x² dx बटे x की पावर 6 + 1 ना। तो इसका तो फार्मूला है डायरेक्ट बेटा, आप समझते हैं ना कि tan इनवर्स x का जो अवकल गुणांक है 1/1 प्लस x² बताया गया था। तो आज हम इसका जो इंटीग्रेशन लिखेंगे बेटा तो क्या लिख सकते हैं बोलो, tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हम ट्रायल करते हैं कि 6 घात को हम x³ का अगर हम होल ओवर कर दें तो ये आपका 3 दूनी 6 पावर बन जाएगा बेटा यहाँ पर, और x³ को आप t मान सकते हो बेटा, हाँ। इसका सब्स्टिट्यूशन अंश मिलने की संभावना है, यहाँ आप पुट करोगे कि x³ = क्या, t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों पक्षों में अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर दे बेटा तो अवकलन में घात पहले लिखी जाएगी, घात घटेगी और राइट में मिलता है बेटा ddx। तो यहाँ पर आएगा अगर x² dx को हम लाए तो 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 दूसरे पक्ष में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा बेटा। तो आप ये देख सकते हो कि इनवर्स ऑफ tan x बन रहा है प्लस
एक्स स्क्वायर dx को आप हटा सकते हो किससे, dt/3। और नीचे आप देख सकते हो बेटा अगर ये t लिखा जाएगा तो फैक्टर बना 1 प्लस कितना t स्क्वायर, तो tan इनवर्स x प्लस 3 बाहर होगा 1/3 हो जाएगा बेटा, तो ये बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या dt/1 प्लस t स्क्वायर। तो इसका भी समाकलन आप क्या लिख दोगे बेटा, tan इनवर्स t। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t। इसी को हम थोड़ा सा और देखते हैं बेटा आगे, बस एक दो लाइन का और प्रॉब्लम है। तो ये बनता क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स t और प्लस क्या c, और ये है tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स t, और t का मान आप रख दोगे कितना x³ प्लस c। ओके, तो देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन पर हम बात किए, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन था बेटा। अब आइए एक इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन की और बात कर लेते हैं आपसे, ठीक। तो बेटा देखिए प्रॉब्लम दूसरा है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं बेटा। तो cos स्क्वायर x इंटू कितना sin x dx मॉडल का क्वेश्चन है, जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एक एक नंबर दो दो नंबर के सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो बेटा देखो cos को अगर हम t मानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं इसका, तो cos x का अवकलन माइनस साइन होगा। चूंकि हमारे पास sin h dx है तो माइनस पक्षांतर होने के बाद dt के साथ लिख जाएगा बेटा। तो हम cos x को पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, cos x बराबर t, और डिफरेंशिएट कर दे दोनों पक्षों में बेटा। तो d dx ऑफ cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, cos का अवकलन माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx इधर चला आएगा तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt बनेगा बेटा ना। तो आप देख सकते हो बेटा sin x dx आपका पुराना चर है जो इस इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, तो हम अगर इसको हटाना चाहें तो इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस dt। तो ये sin x dx को रिप्लेस करके आप क्या रख दोगे माइनस dt रख देंगे बेटा। तो बनेगा क्या, cos x को रिमूव करोगे t लिखोगे t स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ dt, तो माइनस साइन बाहर आएगा इंटीग्रल के, बनेगा क्या बेटा t स्क्वायर dt, अब t स्क्वायर का समाकलन लोगे एक घात बढ़ेगी बेटा, टोटल पावर से डिवाइड होने के पश्चात ये माइनस t³ प्लस c के रूप में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हम t को हटाएंगे, क्योंकि जिस सब्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करते हो पुराने चर की जगह नए चर को रखते हैं, फिर नए चर को हटा करके फिर हम उसी पुराने चर में वापस जाएंगे। तो t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे बेटा, क्या रखोगे cos माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस कितना c, ठीक। तो आपका बेटा दूसरा एक प्रॉब्लम है जो एक एक नंबर के कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आइए एक इंटीग्रेशन की बात हम और करते हैं बेटा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, जो कई बार पुटअप किया गया यूपी बोर्ड में, ठीक। इंटीग्रल e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस माइनस e के पावर माइनस x ds। इस टाइप का इंटीग्रेशन देखिए जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा एक चीज देख रहे हो कि e घात x का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें तो d dx ऑफ e के पावर x, तो e के पावर x का जो अवकलन मिलता है बेटा वो वही रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसका अवकलन देखें माइनस चिन्ह लगाने के बाद मीन्स e के पावर माइनस x का अवकलन,
एक माइनस यहाँ साइन लग जाता है, बाकी वैल्यू वही रहती है। तो माइनस आपके पास है e के पावर माइनस है। तो आप देख रहे हो कि अगर हम हर को t मान लेते बेटा, तो हर को t मानने पर क्या मिलता, e घात x का अवकलन e घात x और e के पावर माइनस x का जो अवकलन मिलता बेटा वो माइनस e के पावर माइनस x मिलता। ओके, तो पुट करते हैं हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इक्वल टू कितना, t की बात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा दोनों पक्षों में। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज रिटन बाय d dx e के पावर x प्लस d dx ऑफ e के पावर माइनस x गेटिंग dt अपॉन dx मीन्स e के पावर x और यहाँ माइनस साइन लगेगा बेटा, e के पावर माइनस x हो जाएगा और ये बनेगा dt अपॉन dx। तो ds अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास एक फैक्टर मिलता dx इक्वल टू व्हाट, dt। तो हम देखें कि अगर हमारे पास अंश या न्यूमरेटर जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो e की घात x माइनस e के पावर माइनस x dx, इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे बेटा, dt से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो dt हम इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं और नीचे बनता है हमारा क्या बेटा, t। अब dt अपॉन t के लिए जो मान मिलेगा log t बेस e प्लस क्या मिलता है, c। अगर हम t को रिमूव कर दे बेटा यहां से, t क्या है आपका माना गया एक पैरामीटर है, एक चर है जिसको आप हटाएंगे तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x पुट करेंगे बेटा। ठीक, यहाँ रिजल्ट लिखा जा रहा है log e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, एक बेसी अंडरस्टूड रहता है, आपकी मर्जी है लिखे या ना लिखे, log बेसी अंडरस्टूड होता है इसमें, ठीक है ना। तो बड़ा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हर का सब्स्टिट्यूशन कहाँ मिल रहा है, अंश में मिल रहा है। तो ऐसे फैक्टरों को बेटा आप देखोगे e के पावर s प्लस e के पावर माइनस x इक्वल टू t मान करके। ठीक, तो देखो बेटा आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, थोड़ा हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आपने अभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन समझा, अब आप बाय पार्ट देखेंगे बेटा, खंडशः समाकलन। आपको समाकलन की दो विधियां यहां बताई गई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो खंडशः समाकलन की बात आप करेंगे आज, खंडशः समाकलन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो खंडशः समाकलन में बेटा जैसे आपने डेरिवेटिव का फार्मूला समझा, डेरिवेटिव माने अवकल गुणांक के लिए कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू फाई एक्स। आप सूत्रों की ओर ध्यान दे बेटा, ये प्रथम फलन, इसको आप द्वितीय फलन का दर्जा देते थे आप कि प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन है, तो आप लिखते क्या थे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन मीन्स डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ठीक, ये अवकल गुणांक के लिए सूत्र होता, इसी को हम बाई पार्ट कहते हैं, जिसमें खंड करके किया जाए बेटा, एक क्वेश्चन प्रथम और दूसरा द्वितीय फलन की बात की जाए। तो अगर हम दोनों पक्षों का बेटा समाकलन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो हम इसी सिस्टम को बेटा कैसे फॉलो करते हैं कि जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है तो हम उसको फाइव प्राइम एक्स लिखेंगे, आप फाइव डैश एक्स मान सकते हैं इसका अवकलन, और दूसरा आपके पास फाइव एक्स इंटू एफ एक्स है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं बेटा। ओके, अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दे बेटा, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को अगर आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ये डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव
एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो डी डी एक्स डिवाइड होने पर कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू फाई एक्स बचेगा। अगर समाकलन करते हो, चूंकि समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया घटाती कटता है, हमारे पास बचेगा यू। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो लिखना है वो एफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स प्लस इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, ये डीएक्स आप लिख देंगे चूंकि एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ओके, तो अगर हम बेटा इसका मान निकालें तो हम इस फैक्टर को पक्षांतर कहां करेंगे, इधर ले आएंगे। ओके, तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ओके, तो dx को हटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या एफ एक्स इंटू आई ऑफ एक्स माइनस, इनको इधर ले आएंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स मिलता है। ठीक, तो देखो बेटा अगर हम इसको लिखें तो ये फाई डैश एक्स क्या है, फाई डैश एक्स है जो प्रथम गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, माने डी डी एक्स ऑफ, हमारे पास अगर फाई एक्स है तो हम उसी को लिखते हैं फाई डैश एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन अगर ये होगा तो आपका एंटीडेरिवेटिव के रूप में मिल जाएगा। तो एक फार्मूला मिलता है बेटा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप का या फाई एक्स टाइप का हमारे पास अगर फंक्शन है तो आप एक को प्रथम और दूसरे को द्वितीय फलन मान लें, तो प्रथम गुणे द्वितीय फलन का समाकलन है ना, माइनस इंटीग्रेशन में प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे इंटू द्वितीय फलन का समाकलन है ना, द्वितीय फलन आपका क्या है फाई ऑफ एक्स डी एक्स है और होल ऑफ डी एक्स। ये बाई पार्ट के लिए फार्मूला आपका। ठीक, अब देखिए इस पर कुछ प्रोसेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए ना। तो फलन आपके पास कई प्रकार के हैं, तो हम आपके पास बेटा कुछ ऐसे फलन की चर्चा कर रहे हैं जो प्रॉब्लम के रूप में बोर्ड में कई बार पूछा जाता रहता है। तो एक शब्द है वर्ड आइलेट है, ILATE, 5 फलनों की एक क्रमबद्धता सूची है। I माने इनवर्स फंक्शन, L है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है, और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो I इनवर्स फंक्शन को डिनोट करता है, इनवर्स फंक्शन I किसको डिनोट करता है, इनवर्स फंक्शन, इसको कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्या कहते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। जैसे उदाहरण के रूप में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स इत्यादि। ओके, दूसरा इसी में है बेटा वरीयता क्रम में लॉगरिथमिक, LOGARITHMIC है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन माने लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन माने लघुगणक वाला जहां पोजीशन दिखाया जाए बेटा, लॉग के दो केस हैं, एक जनरल लॉग और एक नेचुरल लॉग के रूप में है, जैसे log x बेस e या log x बेस a मॉडल है, ठीक है ना। तो लघुगणकीय फलन है तो उसको हम द्वितीय वरीयता के क्रम में रखेंगे। ओके, अब ये आता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो बीजगणितीय फलन की बात करेंगे, बीजगणितीय फलन।
तो बीजगणित का फलन x है, x² x³ x घाते 4 है ना। जो भी फलन हो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, चरराशि में इन्वॉल्व हो। और t डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। की क्या डिनोट करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने त्रिकोणमितीय फलन है, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x आदि। ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आता है e माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन में e के पावर x और a के पावर x दो मॉडल के प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है ना। तो आप विद्यार्थियों ध्यान दे दें कि 5 जो फलन की वरीयता क्रम सूची है इसको आपको तैयार रखना है बेटा। जो हम प्रथम और द्वितीय फलन मानेंगे बेटा बाई पार्ट या खंडशः समाकलन में, किसको प्रथम किसको द्वितीय माने, तो इसी वरीयता क्रम के आधार पर मानना है। जैसे आई और यल आ जाए तो आई प्रथम यल द्वितीय। मान लो सपोज करो कि आई और ए आता है तो आई पहले, इसलिए आई को प्रथम फलन मानेंगे और ए को हम द्वितीय फलन मानेंगे। इसी टाइप से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आप उसको फेस करेंगे। इस वरीयता क्रम को ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखते हैं बेटा इस पर उदाहरण लेते हैं एक आध। तो आप देखिए पहला प्रॉब्लम है जो एग्जाम्पल के रूप में क्या है, x sin x है dx। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो x क्या है, x डिनोट कर रहा है अलजेब्रिक फंक्शन में बीज गणितीय फलन को, और t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो पहले आपके पास अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है बेटा। वर्ड आइलेट की सूची में ILATE ना। तो आप देख रहे हो a और t है बेटा। यहाँ पर a को प्रथम वरीयता और t को द्वितीय वरीयता दी जाएगी। तो प्रथम और द्वितीय के रूप में कंसीडर होंगे। तो प्रथम गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन ऑफ इंटीग्रल dx। तो x है, साइन का इंटीग्रेशन बेटा लिखेंगे माइनस cos x, और dx अपॉन dx को लिखोगे 1, साइन का समाकलन यहाँ रखेंगे कितना, माइनस cos x dx। तो माइनस आता है x cos x, ये माइनस बाहर जाएगा बेटा तो पॉजिटिव बनेगा। ये है cos x इंटू dx। माइनस x cos x और cos का समाकलन क्या बनेगा, sin x, और एक कांस्टेंट बेटा ऐड कर देंगे ना। तो ये प्रथम टाइप का प्रॉब्लम है। तो एक हम दूसरा प्रॉब्लम और उदाहरण के रूप में लेते हैं ना। तो मान लीजिए हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम आता है ना, sin x इंटू ई के पावर x dx। तब क्या करेंगे बेटा, ऐसे केस में हमारे पास ध्यान से देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया है, एक्सपोनेंशियल बाद में आया है, इसलिए हम साइन को प्रथम वरीयता में रखेंगे और ई के पावर x को द्वितीय वरीयता में रखेंगे। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन है ना, माइनस समाकलन के अंदर प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन और होल ऑफ इंटीग्रल dx। तो साइन x होगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। साइन का अवकल गुणांक लिखेंगे cos x, और e के पावर x बेटा वेरिएबल आपका चरघातांकी है। तो चरघातांकी फलनों के लिए e के पावर x लिख देते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए जरा, ऐसे फलन इसलिए लिए गए हैं बेटा कि इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है ऐसे केसों में, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो पुनः आप प्रथम द्वितीय मानोगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन की और आगे फिक्स होगा। तो साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस, तो प्रथम द्वितीय फिर से अप्लाई करेंगे, तो प्रथम गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन और होल ऑफ इंटीग्रल डीएक्स। देखो बेटा साइन एक्स ई के पावर एक्स है ना, ई के पावर एक्स का अवकलन और समाकलन बेटा सेम होता है। कास का अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, ई के पावर एक्स का अवकलन समाकलन वही होगा, तो माइनस बाहर आता है तो क्या बन जाएगा बेटा प्लस। तो साइन एक्स ई के पावर एक्स, ये माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो आपको ये ध्यान देना बेटा कि जिस फलन का आप समाकलन कर रहे थे, देखो वही फलन फिर समाकलन के रूप में मिल रहा है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को मैंने इसलिए उदाहरण में लिया था कि ये रिपीटेड फंक्शन टाइप के हैं बेटा, जिनकी पुनरावृत्ति होगी अभी बार बार। तो ऐसे फलन को हम आई मान लेते हैं शुरू से ही बेटा, तो इनकी जगह हम आई लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका आई। ये माइनस आई आई के पास आता है तो आई प्लस आई बन जाएगा, और साइन एक्स या इधर आप देख सकते हो बेटा ज्यादा नीचे है, आई प्लस आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ये आई के पास आ गया बेटा, तो आई मिलकर के 2i होगा। तो आई को जोड़ोगे तो 2i बनेगा, यहां से ई पावर एक्स बेटा कॉमन कर लोगे तो क्या बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आई इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बेटा ऐड कर देंगे आप। ठीक, ये दूसरे प्रारूप का समाकलन है जिसमें उस फलन की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है ना, जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हो अगर वही रास्ते में अगर आपको मिल रहा है तो ऐसे फलनों को पुनरावृत्ति वाले फलन करते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक, देखिए तो नहीं तो होमवर्क करके आना है बेटा। ठीक है ना, तो पहले टाइप में आपको दिया है मैंने log x ds है ना। दूसरा फंक्शन आपको नोट करना है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स ds का लिए। तीसरी बात आती है आपके पास एक्स tan इनवर्स एक्स। ठीक, चौथा आपके पास पॉइंट है एक्स ई के पावर 2x dx मॉडल log x इंटू साइन एक्स। ठीक, ये 5 टाइप की प्रॉब्लम आप घर से करके आइए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।